हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली जो डेटा सफिशिएंसी की क्लास थी उसमें लगभग हमने 25 क्वेश्चंस करे और काफ़ी आसानी से हमने 25 क्वेश्चंस को बनाया। जो हम बात कर रहे हैं अभी हम डेटा सफिशिएंसी की टाइप 1 के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी जो सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने देखा होगा हम हाईएस्ट, लोवेस्ट, बड़ा, ज़्यादा, है ना, और किसी का वज़न कम, किसी का कम, ज़्यादा, बीच का कौन सा है, सबसे आगे कौन सा, सबसे पीछे कौन सा है, इस तरीके के सवाल करें। जब उसके बाद हम टाइप 2 की बात करेंगे, उसमें हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लेकर सवाल करेंगे। अभी हमारे टाइप 1 में कुछ और सवाल हैं, उनको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस डेटा सफिशिएंट की रिक्वायरमेंट यही है कि क्या होगा कि आपको अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है और उनको समझना है और एक-एक करके आंसर करना है। तो शुरुआत करते हैं हम अगले क्वेश्चन से और उसके बाद जो है अ, आप क्वेश्चन नंबर 26 को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद जो है इसको समझिए। तो उसके बाद आप इसको बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, देखिए इस क्वेश्चन को। पी क्यू डब्ल्यू वी एंड एस आर स्टैंडिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, यानी बड़े से छोटे क्रम में ये जो है खड़े हैं। कौन? पी क्यू डब्ल्यू वी एंड एस अकॉर्डिंग टू द वेट इन अ रो, हु इज मिडिल। अब इसमें आपको बताना है कि बीच में कौन है, इज इन द मिडिल, राइट। चलिए, अब एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए, एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए और जो है उसके बाद इसको आंसर करिए। P इज हैवियर देन S एंड V। देखो, P जो है वो S और S से भारी है और V से हल्का है, यानी V से हल्का है। P S से भारी है और V S से हल्का है, और V जो है S से हल्का है। V इज लाइटर देन S। तो इस तरीके से हो गया कुछ, राइट। अगली स्टेटमेंट पढ़िए। Q इज हैवियर देन P। Q जो है वो P से भारी है, Q इज हैवियर देन P एंड और W V से हल्का है, W जो है वो V से भी हल्का है, W इज लेटर देन V। ठीक है, तो आपको पता चल गया जो है H B में है, S जो है वो बीच में है, तो इसीलिए आपको जो है बीच में पता चल गया S जो है वो बीच में है। तो 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें हमें रिक्वायर्ड है। बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आसान से बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ये आसान सा सवाल था, अगला प्रश्न बनाइए। चलो अगला बनाइए। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द शॉर्टेस्ट अमंगेस्ट पी क्यू आर एस टी। जल्दी बनाइए, इसमें से सबसे छोटा कौन सा है? पी क्यू आर एस एंड टी। पी क्यू आर एस एंड टी, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? P इज टॉलर देन T बट शॉर्टर देन S। जो P है वो T से बड़ा है और S से छोटा है। Q इज शॉर्टर देन R बट टॉलर देन T बट टॉलर देन Q जो है वो R से छोटा है, Q जो है वो R से छोटा है और बट टॉलर देन T, बट T से बड़ा है। ठीक है, S इज टॉलर देन R, S जो है वो R से बड़ा है एंड P इज टॉलर देन Q। देखो, S इज टॉलर देन R, ठीक है, S R से बड़ा है एंड P जो है वो Q से बड़ा है। P जो है Q R से छोटा है ना। तो Q जो है वो R से छोटा है, Q तो Q छोटा हो गया, तो Q यहाँ पर आ गया। फिर इसमें क्या बोला है? आर एस इज टॉलर देन, एस आर से लंबा है, तो एस आर से लंबा हो गया। और पी, और जो पी है वो क्यू से लंबा है, पी जो है वो क्यू से लंबा है। ठीक है,
जो P है वो यहाँ से समझ लीजिए, देखो ये बन गया, एक एक करके बनाते हैं। P is taller than T, P is taller than T, लेकिन S से छोटा है, ठीक है। Q R से छोटा है, Q R से छोटा है, लेकिन Q T से लंबा है, T से बड़ा है, ठीक है। S R से लंबा है, S R से बड़ा है, S जो है वो R से बड़ा है, और P और Q, P जो है वो Q से लंबा है, तो S सबसे बड़ा हो गया, R, फिर P, फिर P, फिर Q, देन उसके बाद T। तो सबसे छोटा कौन है? T, ठीक है। तो इसमें तीनों रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे छोटा कौन? ऑल थ्री। अब देखो इसमें तो दिया नहीं है स्टेटमेंट सेकंड, इधर स्टेटमेंट वन और थ्री सफिशिएंट। कथन दूसरा, कथन एक या तीन में से कोई एक पर्याप्त है। दूसरा के साथ साथ आपको बताना है दूसरे के साथ साथ क्या क्या पर्याप्त है। देखो टी इससे भी छोटा है, टी इससे भी छोटा है, ठीक है। एस क्यू आर टी, तो ये पांचों हैं, एक दो तीन, और इन पांचों के बारे में जो है आपको ऑलरेडी इसमें बता दिया गया है। तो अगर इन पांचों को बता दिया गया है तो इसमें पहले और दूसरे कथन में से दूसरे के साथ साथ कोई सा भी इसमें से कथन दे दो, आप आंसर कर दोगे, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बनाइए, आसान सा सवाल, इसमें जो है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से बन जाएगा, राइट। चलो बनाओ इस सवाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी डी एंड ई क्या है? आर सिटिंग, किस पे? आर सिटिंग इन अ सर्कल, तो एक सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, और हर एक को जो है देख रहे हैं, यानी फेसिंग टुवर्ड ईच अदर, यानी इस तरीके से, इस तरीके से इनका जो है फेस है, ठीक है। एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। ई की स्थिति के बारे में जो है जानकारी देनी है, ई के बारे में जानकारी देनी है कि ई की स्थिति क्या है, ठीक है, राइट। द पर्सन सिटिंग, अब देखो अगर आप अंदर की तरफ देख रहे हो, फिर आप अपना लेफ्ट और जो है राइट आपको देखना है किस तरीके से। मान लो ये पांचों जो हैं व्यक्ति हैं इस तरीके से। द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड टू द राइट ऑफ ए इज सेम। जो व्यक्ति बी के बाएं, मान लो बी यहाँ है, बी के बाएं, तो बी अगर बाहर की तरफ देख रहा है, तो जैसे आप बैठे हो उसके ठीक उल्टा हो जाओ, तो बी अगर अंदर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, इधर पॉइंट की तरफ, तो बी का लेफ्ट क्या हो गया? ये, और राइट क्या हो गया? ये। तो बी के लेफ्ट में, और ए अंदर कर रहा है, तो ए यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर जो है सेम बंदा आएगा कोई, ठीक है। ए का राइट हो गया, ये बी का लेफ्ट हो गया। चलिए डी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ बी, तो डी कहाँ पर है? यहाँ पर आ गया डी, ठीक। ए इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी, ए इज सिटिंग बिटवीन ई एंड सी। देखो अगर ई ये हो गया तो सी यहाँ पर हो गया, ठीक, ए ई और सी के बीच में, ठीक है। या तो सी ये हो सकता है या ई ये हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। तो ई की स्थिति के बारे में आपको जो है जानकारी क्लियर कैसे हो रही है या नहीं हो रही है? ई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, तो अब आपको बताना है कि जो है आपको जो है जानकारी ई की स्थिति के बारे में जो है दी गई है या नहीं दी गई है। तो मैंने आपको बताया ना ई कहीं भी हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ई की स्थिति अभी हमें क्लियर नहीं है, तो जो डेटा है वो अपर्याप्त है, जो डेटा है वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़े अब। चलो आसान सा सवाल था ये। चलिए आगे देखते हैं।
गौतम इज एन 18 इन क्लास। गौतम क्या है, वो 18 इन क्लास है ना। 18 इन क्लास का मतलब क्या है कि 18वीं पोजीशन है क्लास में। फ्रॉम दी एंड व्हाट इज हिज रैंक, तो आखिरी से क्या है, अगर शुरुआत से वो 18वें नंबर पे है तो आखिरी से उसकी क्या पोजीशन होगी। ठीक है, ये आपको बताना है आखिरी से उसकी क्या पोजीशन होगी। ठीक, चलिए। देर आर 47 स्टूडेंट्स इन क्लास। अगर एक क्लास में 47 बच्चे हैं। जीगन हु हैज 10th प्लेस इन द सेम क्लास, और जीगम की क्या है, 10वीं रैंक है क्लास में। ही इज द 30th प्लेस फ्रॉम द एंड, और वो एंड से कितना है, 38वें स्थान पर है। तो आपको बताना है कि जो है गौतम, एक से लेके 18वें स्थान तक गौतम है। टोटल क्या है, 47 बच्चे हैं। अब मान लो 47 से अगर आप इसको एक रखो तो 40 तक कितना हो गया, 2 3 4, तो 7 6 5 4 3 2 1, फिर 0 40 तक यहाँ चले गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं रैंक क्या होगी, 40वीं। फिर और 10 जोड़ो, 30, फिर उसके बाद जोड़ो। तो इस तरीके से आप जो है पता कर लेंगे। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो डेटा है सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, आपको कोई भी डेटा दे दो, दोनों सफिशिएंट है। देखो, आपको यहाँ पर या तो टोटल नंबर बता दो कि 47 है, ये भी काम कर जाएगा। ठीक, उल्टा माइनस कर देंगे, इसमें से जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक, नहीं तो अगर आपके पास कोई दूसरा डेटा है वो भी उसमें से काम हो जाएगा। कैसे, इसके पीछे जो है सिंपल सा रीजन है। जेगन का दे दिया, जेगन अपनी क्लास में 10वें स्थान पर है और 38वें अंत से वो 38वें स्थान पर है। तो जाहिर सी बात है टोटल कितने हुए, तो ये टोटल हुए 10 और 38 48। अब 48 एक ही बंदे ने ले रखा है, -1, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 47 स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 47 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो या दोनों में से कोई सा भी जो है कथन आपको पर्याप्त रहेगा, है ना। इनमें से आइदर 1 और 2, दोनों में से कोई सा भी कथन पर्याप्त हो जाएगा आंसर करने के लिए। तो 47 माइनस 37, तो गौतम का पता करना है तो सिंपली ऐसे कर देते हैं, 47 में से 38 माइनस कर दो, 18वां माइनस कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद जो आंसर आए -1 दोबारा कर दो। ठीक, तो वहां से आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक, तो इस तरीके से देखो, 38 + 10 -18, तो वो वहां से भी पता चल गया ये कितने स्थान पर है, ये 18वें स्थान पर है। ठीक, चलिए। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 30 का जो है आपको आंसर बताना है, क्या इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक, सही आंसर बताइए, चलिए करिए इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। PQRST, PQRSNT। ठीक है, ये 5 व्यक्ति हैं। लाइटेस्ट इन वेट, और आपको बताना है इनमें से सबसे हल्का वजन किसका है। Q वे इज लेस देन P एंड S वेट इज मोर देन T। जो Q का वेट है, Q का वेट है इज लेस देन P एंड S। Q का वजन P और S से कम है और S का वजन T से अधिक है, और Q का वजन P और S से कम है, S का वजन T से अधिक है। S जो है वो T से ज्यादा वजनी है। R वेट इज मोर देन Q, और R जो है वो Q से ज्यादा है। R जो है वो Q से ज्यादा है, और P और S भी Q से ज्यादा है। P और S भी Q से ज्यादा है, और S का वजन T से अधिक है। S जो है वो T से ज्यादा है। ठीक है, देन Q बट लेस देन T। R का जो वजन है वो Q से ज्यादा है, R का जो वजन है वह Q से ज्यादा है बट T से कम है। तो जाहिर सी बात है T R से भारी है। तो इन सब में सबसे कम वजनी कौन है, और S इज वेट मोर देन T, और S का वजन T से ज्यादा है।
ठीक है, और पी और एस में बताया नहीं दोनों एक समान है या पी का वजन ज़्यादा है, तो सबसे कम जो है वो क्यू है। तो हमें दोनों स्टेटमेंट से हम पता कर सकते हैं कि सबसे कम क्यू है। तो बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, दोनों जो कथन है वो पर्याप्त है यह बताने के लिए कि किसका वजन जो है ज़्यादा है। ठीक है, चलो अगला आंसर करें। चलो अगला जो है अब आंसर करते हैं क्या होगा। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो आपको बताना है कि क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। ठीक, एक्स रैंक वाज 15th फ्रॉम द टॉप इन द क्लास, तो एक्स जो शुरू से 15वें स्थान पर जो है वो टॉपर है क्लास का। द एक्स रैंक वाज 26th फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास। तो देखो ऊपर से और नीचे से दोनों से हमें पता दिया गया, तो यानी हमें दोनों कथन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पता करने के लिए तो टोटल जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, इसमें 40 स्टूडेंट है। ठीक है, दोनों को प्लस करके -1 कर देना, ये मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब है कि दोनों सफिशिएंट, तो बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, कैसे होता है कि 15 + 26, अब ये दोनों पोजीशन एक ही व्यक्ति के द्वारा हासिल कर ली जाते हैं, तो इसलिए से -1 कर दो, तो 40 इसका आंसर आएगा। टोटल संख्या छात्रों की कितनी है? 40। तो दोनों, किसी एक से आप बता नहीं सकते, आपको दोनों यहाँ पर पर्याप्त चाहिए, दोनों एक साथ चाहिए, दोनों सम्मिलित चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कि कौन ज्यादा वजनी है। चाहिए। प्रश्न संख्या 32, हु इज टॉलेस्ट अमंग द 5 फ्रेंड्स, तो अब बताना है कि पांचों दोस्तों में से सबसे जो है टॉल कौन है। ठीक, दीपा इज टॉलर एज कंपेयर टू वीना एंड चित्रा, जो दीपा है वो वीना और चित्रा से लंबी है। प्रणविनी जो प्रणवी है, प्रणवी जो है वो शॉर्टर है अभी बट टॉलर देन दीपा, तो प्रणवी जो है वो दीपा से बड़ी है। प्रणवी जो है दीपा से बड़ी है लेकिन अभी से छोटी है। तो अभी सबसे लंबी हुई, हु इज द टॉलेस्ट अमंग द 5 फ्रेंड्स, तो अभी, तो दोनों स्टेटमेंट की हमें क्या है जरूरत है, तो दोनों में से आप बता पाएंगे, लेकिन सबसे छोटा नहीं बता पाएंगे, सबसे लंबा बता देंगे। तो डी इज द राइट आंसर। डेटा ऑफ बोथ स्टेटमेंट्स आर टुगेदर, ऑल टुगेदर आर नेसेसरी, तो कथन एक और दोनों के डेटा मिलकर आवश्यक है यह बताने के लिए कि कौन सबसे लंबा है। ठीक, सो डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, तो आसान सा सवाल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को भी हम इस प्रकार के देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन, एल जे के एंड आर स्टैंडिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अब क्या है, एल जे के और एन किस में है? असेंडिंग, बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक, बढ़ते हुए जो है ये क्रम में है, और आपको बताना है कि क्या इसका जो है आंसर होगा। ठीक, चलो, और आखिरी में कौन खड़ा है, हु स्टैंड्स इन द लास्ट। चलो, बढ़ते हुए क्रम में एल इज टॉलर देन के एंड एन, एल जो है वो बड़ा है के से और एन से, जे इज टॉलर देन एल, और जे इसमें जो है एल से बड़ा है, तो ये जे सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा एल हो गया, उससे छोटे के और एन हो गए। अब इसमें से पता नहीं, तो आखिरी में कौन है? जे। तो दोनों स्टेटमेंट आपको पर्याप्त हो जाएंगे ये बताने के लिए, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, अब दोनों की मदद से बता पाएंगे कौन सबसे जो है आखिरी में है। तो दोनों कथन पर्याप्त है, बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, तो सी इज द राइट आंसर, है ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, ये आपको बताना है, हुज बैग इज लाइटेस्ट अमंग क्यू आर एंड एस, तो क्यू आर एस में से सबसे हल्का बैग किसका है? क्यू इज हैवियर देन आर एंड एस, क्यू भारी है आर और एस से, एस इज हैवियर देन आर, तो जाहिर सी बात है एस इज हैवियर देन आर, तो आर सबसे हल्का हो गया, तो दोनों चाहिए हमें, यानी दोनों कथन पर्याप्त होंगे आंसर देने के लिए, तो बोथ 1 एंड 2, ए इज द राइट आंसर। कथन एक और दो दोनों पर्याप्त है यह बताने के लिए कि कौन किससे भारी है। ठीक है, सो बोथ 1 एंड 2 आर द राइट आंसर। चलिए, कोई यहाँ पर मुश्किल आई? आसान सा सवाल था, इजी तरीके से बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलो, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अब शुरू हो जाता है हमारा टाइप टू। तो टाइप वन के क्वेश्चन आपने देख लिए, आसान से सवाल थे, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आई होगी। अब जो टाइप टू के जो सवाल हैं वो भी आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के बताने, लेकिन अब उसमें क्या होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, मल्टीप्लाई, भाग करना, डिवाइड। तो इन सब के आधार पर अब आपको कथन को पढ़ना है, यानी सवाल को पढ़ना है और कथन, दिए गए कथनों को पढ़ के समझ के फिर उसका जो है उत्तर करना है। ठीक, उसके बाद आपको आंसर करना है कि इसमें से सही गलत कौन सा होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 20 वेजिटेबल बॉक्सेस। तो अब आपको बताना है कि जो ये 20 वेजिटेबल बॉक्सेस हैं उनका क्या वजन होगा। ईच बॉक्स हैज अ सेम वेट। प्रत्येक डिब्बे का जो वजन है, डिब्बा जो है उसका वजन जो है समान वजन का है, तो प्रत्येक डिब्बा समान वजन का है। इन द फर्स्ट 10 बॉक्स 1/3 वेट ऑफ ईच बॉक्स इज 10 kg। तो पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के एक तिहाई वजन 10 किलोग्राम है। द टोटल वेट ऑफ 6 boxes is 40 kg more than the total weight of 4 boxes। मान लो टोटल वेट ऑफ 20 वेजिटेबल बॉक्सेस बताने हैं, मान लो 20 वेजिटेबल बॉक्स, और हर एक का वेट मान लो x हो जाता है, तो टोटल वेट कितना हो गया, 20x। ठीक, फर्स्ट 10 बॉक्स जो पहले 10 डिब्बे हैं गुणा x, उनका वजन प्रत्येक डिब्बे के एक तिहाई वजन, यानी जो हर एक बॉक्स है उसके एक तिहाई वजन से 1/3 वेट ऑफ ईच बॉक्स इज 10 kg। तो आपको बोला है प्रत्येक डिब्बे के एक तिहाई वजन 10 किलोग्राम है। ठीक है, टोटल वेट ऑफ 6 बॉक्सेस इज 40 kg मोर। तो प्रत्येक डिब्बे का जो टोटल वेट ऑफ 6 बॉक्स, अगर मैं 6 बॉक्स का वेट बताऊं, वह 10 किलो ज्यादा है किसके, वेट ऑफ 4 kg बॉक्सेस। 4 kg बॉक्सेस से 10 किलो ज्यादा है। ठीक, तो इधर मैं माइनस कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x। 6 किलो का जो बॉक्स है वो 4 किलो के डब्बों से 40 kg ज्यादा है, नोट 10, 40 kg ज्यादा है, तो माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें से माइनस करते हैं 6x माइनस 4x, तो ये जाए 2x इक्वल्स टू 40, तो x कितना हो जाएगा 20, तो 20 × 20 यहाँ से हो गया 400 किलो। ठीक, द फर्स्ट, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से बोला गया इन फर्स्ट 10 बॉक्स 1/3 वेट ऑफ ईच बॉक्स इज 10 kg। पहले 10 डब्बों में, पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे का वेट, अगर प्रत्येक डिब्बे का वेट करूं, एक तिहाई है किसके, पहले 10 डिब्बों में इज 10 किलो। तो ये जो है आपको आंसर करना है। तो अब आपको इसमें से बताना है कि क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, क्या दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट है या दोनों में से। तो देखो, वेट ऑफ ईच बॉक्स हो गया 10, तो ईच बॉक्स क्या हो गया 600 ग्राम। ठीक है, तो दूसरे में से क्या हो गया आपका 400 ग्राम, वेट ऑफ लास्ट 20 बॉक्स हो गया 400 ग्राम, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका 500 ग्राम। अगर आपको नहीं समझ में आओ तो पहला कथन दिया है कि पहला द फर्स्ट ऑफ 10 किलो बॉक्स, यानी वेट ऑफ ईच बॉक्स कितना, एक तिहाई का 10 किलो हो जाएगा, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 30 किलो। तो 20 डिब्बे कितने हो गए 600 किलो के, वहां पर 6 डिब्बे 4 किलो के डिब्बों से ज्यादा है, तो टोटल यहाँ पर कितना हो गया, एक डिब्बे का 20 किलो, तो टोटल वेट 20 बंदों को हो गया 400 किलो। तो टोटल वेट कितना हो गया 20 का 300, जो यहाँ पर था, यहाँ पर कितना था, और यहाँ पर 400। तो ये जो है बाकी जो है दोनों उत्तर से आप जो है आंसर दे देंगे, बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। तो इसमें से तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग। तो आपसे पूछा गया कितने नंबर, कितनी संख्या है गेंदों की बैग में। पहले देयर आर 6 ब्लू, 7 रेड, 7 रेड और 8 ऑरेंज बॉल। 8 और 6 14, 14 और 7 21, टोटल गेंद कितनी है 21। द कलर ऑफ बैग इज ग्रीन, इससे कोई मतलब नहीं है, ओनली वन इज अप्रोप्रिएट, केवल एक ही
उपयुक्त है, केवल एक ही उपयुक्त है। चलिए, फाइंड द एवरेज साइज ऑफ द बॉल। तो एवरेज साइज आप कैसे पता लगाएंगे? देखो क्या है, 3, 4, 4, 5, 6, 7। अगर आपको ये आपका जो है 6 बॉल है, इनका रेडियस इतना दिया हुआ है, तो एवरेज कैसे निकलता है? सबको सम कर दो, 6 से डिवाइड कर दो। फिर एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। 3, 4, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 7, 7, 7 और 4 11, 11 और 5 कितना हो गया? 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29/6। तो एवरेज क्या होगा? जो सबसे ज्यादा है, और ये एवरेज हो जाएगा आपका। तो पहला ही आपका आंसर होगा, दूसरा नहीं होगा। तो पहले स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट है, ओनली वन इज सफिशिएंट, पहली जो है पर्याप्त है। तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो बॉल का त्रिज्या दिया गया है, सभी आयतन को उसके विभाजित करने से बॉल का औसतन आयतन निकल आएगा, ठीक है। तो सबको डिवाइड कर दो, जैसे 3, 4, 4, 5, 6, 7, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 को 6 से डिवाइड कर दो, 6 4 जा 24, 5.06, 8 जा 48, 2 6 2 जा 18। तो इस तरीके से जो है आपका जो है आंसर निकल आएगा 4.82। इस तरीके से जो है आंसर आ जाएगा। सुनीता हैज चूजन 4 आइटम्स। सुनीता ने 4 आइटम को चूज करा। हाउ many bags will she has to buy the counter to carry these things at home? तो उसको कितने बैग जो है खरीदना होगा उन सामान को घर ले जाने के लिए, ठीक है। ईच बैग कैरी 2 kg ऑफ लगेज। तो हर एक बैग जो है 2 किलो वजन उठा सकता है। सीता है 2 kg राइस। तो एक बैग में 2 किलो राइस चले गए, ठीक। सुनीता हैज बॉट 500 ग्राम उसने अरहर दाल लिया, ठीक। 500 ग्राम उसने जो है मूंग दाल लिया, तो 1 किलो हो गया। अब 750 ग्राम जो है उसने कितना लिया? जो है उड़द दाल लिया, तो 1.75 किलोग्राम। तो यानी इसको दूसरे बैग की भी जरूरत हुई, तो 2 बैग इसकी जरूरत हुई। तो यानी इसमें जो है आपके बताइए, ऑल थ्री, हमें तीनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पहले स्टेटमेंट से ये पता चला कि हर एक बैग, जो प्रत्येक बैग है वो 2 किलो का सामान उठा सकता है। तो 2 किलो राइस के लिए एक बैग हो गया, ठीक है। बाकी के सामान के लिए दूसरा बैग हो गया। तो टोटल 2 बैग की रिक्वायरमेंट हुई। तो हमें जो है तीनों स्टेटमेंट की जो है जरूरत होगी पड़ेगी, पहले, दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट की जो है हमें जरूरत होगी, यह बताने के लिए कि कितना जो है उसमें आंसर आएगा, ठीक। चलिए, अगला सवाल करते हैं आप। कैपेसिटी ऑफ ईच बैग इज 2 kg। ये जो है इसका जो है आंसर होगा 39। क्या है? इन विच ईयर आरती वॉज बॉर्न। तो अब आपको बताना है कि आरती किस साल पैदा हुई, ठीक। आरती इज 6 ईयर ओल्डर देन प्रणवी। प्रणवी सिस्टर वॉज बॉर्न इन 1982। अगर प्रणवी की बहन 1982 में पैदा हुई, आरती सिस्टर इज 2 ईयर यंगर देन प्रणवी सिस्टर। अब देखो, आरती जो है प्रणवी से, आरती 6 साल बड़ी है, ठीक। आरती सिस्टर इज 2 ईयर यंगर देन प्रणवी। तो आरती की जो बहन है, आरती की जो सिस्टर है, वो प्रणवी से 2 साल छोटी है। आरती की बहन प्रणवी से 2 साल छोटी है, जो प्रणवी से 8 साल छोटी है। देन प्रणवी सिस्टर, तो प्रणवी की बहन से कितनी, प्रणवी की जो सिस्टर है, प्रणवी की जो सिस्टर है, प्रणवी सिस्टर से 2 साल छोटी है। तो आरती की जो बहन है उसका डेट ऑफ बर्थ, ये प्रणवी सिस्टर हो गया। आरती सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ होगी 1984। हु इज 8 ईयर यंगर देन प्रणवी, जो कि प्रणवी से 8 साल छोटी है। कौन? आरती की बहन, ठीक है। देखो, प्रणवी आरती की बहन प्रणवी की बहन से
2 साल छोटी है। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 साल छोटी है, जो प्रणवी से 8 साल छोटी है। ठीक है। और प्रणवी से कितनी छोटी है? 8 साल। ठीक। तो प्रणवी की उम्र क्या हुई? प्रणवी की उम्र देखो, अगर इसमें 8 साल प्रणवी से छोटी है तो प्रणवी अपनी बहन से 6 साल छोटी हुई। तो 2 और इसमें से कम करो तो ये हो जाएगा 80, 1974। इसमें से अगर मैं 8 कम करूं तो कितना हो जाएगा? 19। 8 माइनस कर दो, इसमें से आपको आ जाएगा 1976। और आरती प्रणवी से कितने 7 साल बड़ी है, 1970। आरती 1970 की जो है जन्मी होगी। तो इसको तीनों स्टेटमेंट चाहिए आपको, ऑल थ्री आर सफिशिएंट टू आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑल थ्री। ठीक है। तो 82, 8, 74। और आरती कितना 6 साल छोटी है, आरती किससे 6 साल छोटी है। ठीक है। तो 74 माइनस 84 आ जाएगा। ठीक है। चलो, हमें तीनों की जो है इसमें जरूरत होगी। ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज विमलाज एज? विमला की उम्र क्या है? विमला, कमल एंड सुधा ऑल ऑल आर ऑन सेम एज। ठीक है, सब जो है सेम एज की है। टोटल एज ऑफ विमला, कमल और देखो इन सब की एज हो गई एक्स। टोटल एज होगी इनकी x+x+3x, 32 साल। एंड कमल्स अमलाज एज, देखो विमला, कमल और सुधा ऑल आर एज जो है सेम है। विमला की भी एक्स हो गई, विमला की एक्स हो गई, कमला की एक्स हो गई, सुधा की एक्स हो गई। तो x+x, अमला हो गया ए हो गए 32 साल। तो 2x+a, ये हो गया 32 साल। अमला की एज इज इक्वल टू द एज ऑफ बोथ विमला एंड कमला। अमला इज x+x। अमला की उम्र विमला और कमला दोनों की उम्र के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2x+2x, ये जाएगा आपका 32। तो हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से x से काट दो 8। तो x कितना हो जाएगा 8। तो विमला कितनी होगी 8 साल की। तो ये दो है, तो हमें रिक्वायरमेंट है 8 और 8 16, और ये 16 साल की 32। तो दोनों स्टेटमेंट चाहिए हमें। बोथ डेटा नेसेसरी, सी इज द राइट आंसर। दोनों जो है डेटा चाहिए इसका उत्तर देने के लिए। ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपको, और यहाँ से जो है दोनों डेटा नेसेसरी है, राइट। लेकिन देखो अमलाज एज इज इक्वल टू द बोथ विमला एंड कमला, कमला और विमला की एज के बराबर है। तो यहाँ से भी आपको पता चल सकता है। अगर आपको ऊपर वाली एज से नहीं पता करना तो नीचे मान लीजिए। देखो इसको और ऐसा तरीका हो सकता है, एक और तरीका देख लो। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से भी आंसर करने के लिए ट्राई करते हैं, वो भी देख लो किस तरीके से आंसर होगा। चलो, विमला, कमला और अमला की एज क्या है, 32 साल। ठीक। अब जो अमला की एज है, जो अमला एज इज इक्वल टू विमला एंड कमला। अब अमला की जो एज है वो विमला और कमला के बराबर है। ठीक है। तो विमला प्लस कमला, विमला प्लस कमला की एज कितनी हो गई 16 साल। ठीक है। इनकी एज कितनी हो गई 16 साल। ठीक। तो अब तीनों की एज बराबर है, तो इसमें तीनों चाहिए हमें, बोथ 1 और 2 जो है तीनों डेटा की जो है रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। जो है तीनों डेटा देखो, यहाँ पर इसका जो है आंसर नहीं 32 आ रहा है, अमला इक्वल्स टू विमला। इसमें ये जो है ये ऊपर से तो पता चल रहा है हमें तीनों की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। चलिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो इसको। अगले सवाल को बनाइए। आशाज बेसिक इनकम इज 100 रुपीज मोर देन हर कलीग। आशाज टोटल मंथली इनकम बतानी है। आशा की जो बेसिक इनकम है वो उसके मोर देन हर कलीग मालाज इनकम, तो माला की इनकम से 100 ज़्यादा है। बेसिक इनकम ऑफ माला इज 1500 पर मंथ।
तो आशा की क्या होगी, 1500 प्लस ये 100, 650 जो है बेसिक इनकम होगी। माला मेड एन एक्स्ट्रा अलाउंस आउट ऑफ हिज इनकम 2000 पर मंथ विच इज 50 लेस देन द 50 लेस देन आशाज इनकम। ठीक है, माला ने अपनी आय से, जो माला है, ठीक है, तो आशा की 1650 है और माला की बेसिक इनकम कितनी है, 1550। माला ने अपनी आय से 2000 प्रति माह की अतिरिक्त भत्ता बनाया। माला मेड एक्स्ट्रा अलाउंस 2000 पर मंथ। तो इसने अपनी आय के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस आउट ऑफ हिज इनकम, आय के अतिरिक्त भत्ता बनाया कितना, 2000 पर मंथ, जो आशा की आय से 50 रुपए कम है। तो अगर इसमें से आप 50 माइनस कर दो तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, आशा की आय निकल आएगी। तो ये जो है आपको यहाँ से पर्याप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है, अ, उस डी, तीनों कथन की रिक्वायरमेंट है आपकी, ऑल थ्री आर रिक्वायर्ड। देखो पहले और दूसरे ये पता चल गया, एक्स्ट्रा लंच 2000 पता चल गया, और उसमें से 2000 में से प्लस ये कर दो और ये प्लस कर दो। ठीक है, तो टोटल आशा की इनकम होगी 3700। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, इसको बनाइए आसान सवाल। निमी कैरीज 5 बैग्स ऑफ स्मॉल साइज ऑफ सेम साइज एंड कैपेसिटी ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर। तो 5 जो है वो बैग लेके गई, और निमी एक किराने की दुकान पर समान आकार के और क्षमता वाले 5 जो है बैग ले जाती है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल बैग्स कैन कैरी टुगेदर। तो सभी बैग मिलकर कितना वजन उठा सकते हैं, हाफ ऑफ द वेट ऑफ ईच बैग इज 1 kg। उन बैग का आधा जो वजन है वो एक है, एक जो है 1 किलो है, तो पूरा वजन हो गया 2 किलो, 5 हो गए 10 किलो, तो 10 किलो वजन उठा सकते हैं। ये इससे हमें कोई मतलब नहीं कि एक बैग प्लास्टिक का है बाकी सब सूते का, हमें तो वजन से मतलब है। तो पहला जो है हमारे लिए सफिशिएंट होगा, पहले से आपका आंसर निकल आएगा। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट वन इज अलोन एंड सफिशिएंट, तो पहली स्टेटमेंट से ही आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 43। शीलू हैज 15 बॉक्सेस एंड गुड्स ऑफ इक्वल वेट। तो फिर शीलू के पास क्या है, 15 जो है डब्बे हैं और 15 डब्बों का वजन समान समान है। कुल वजन क्या है, तो कुल वजन आपको बताना है। 1/3 ऑफ द वेट ऑफ द बॉक्स इज 150 ग्राम। तो एक बॉक्स मान लो एक्स है, तो एक्स बटे 3 कितना हो गया, 50 ग्राम। तो एक डिब्बे का वजन है 450 ग्राम, 450 ग्राम। तो 15 डिब्बों का कितना हो गया, तो 450 इंटू 15, 0, 15 5 75, 7 15 4 60 और 6 7, तो यानी 6.75 किलोग्राम हो गया टोटल। तो डब्बों में क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, वजन जो है वो पहली स्टेटमेंट से ही निकल के आ रहा है। या तो ओनली स्टेटमेंट वन इज सफिशिएंट, तो केवल एक जो है पर्याप्त विवरण है। ठीक, सो डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, फाइंड द सेवेंथ नंबर ऑफ सीरीज। तो सीरीज का जो है 7वां नंबर बताना, और ये एपी सीरीज है ना, जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ सीरीज इज 2। तो अगर पहला नंबर दूसरा है तो 7वां कौन सा होगा, 3 ऐड कर दो तो 5, 5 में 3 ऐड करो 8, 8 में 3 ऐड करो 11, 11 में 3 ऐड करो 14, 14 में 3 ऐड करो 17। तो 2, 2 4, 2 6, 17 और 3 20, तो 20वां होगा। तो एपी में क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस, ये होगी आपकी सेकंड टर्म। सेकंड टर्म प्लस डिफरेंस जो अंतर है वो होगी आपकी थर्ड टर्म। तो हर एक टर्म में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अंतर कितना है ना, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जरूरत है। तो पहली और दोनों बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन आपको बताना है एन की क्या संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। ये जो है स्टेटमेंट दी है, इफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो n क्या हो जाएगा 2।
ठीक है। इफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 1 तो n इक्वल्स टू -1। ठीक। तो ये जो है आपको n की वैल्यू बताना है, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा पर्याप्त होगा। तो दोनों कथन जो है पर्याप्त हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। तो ये है स्टेटमेंट आपकी x n 1, तो x की वैल्यू है 1, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये है आपका पहली स्टेटमेंट, ये है दूसरी स्टेटमेंट, ये है। तो आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये नहीं है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। ठीक। तो आपको दोनों की जरूरत होगी, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो दोनों आपको जरूरत होगी, तो डी इज द राइट आंसर। दोनों कथन की आपको जो है जरूरत है। ठीक। चलो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट इन द क्लास? कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? देर आर 32 बॉयज एंड 28 गर्ल्स इन क्लास। क्लास में 32 लड़के और 28 लड़कियां। ओनली बॉय प्ले क्रिकेट। हाउ मैनी बॉयज प्ले, हाउ मैनी जो है स्टूडेंट प्ले इन जो है क्रिकेट इन द क्लास। तो 32 लड़के, 28 लड़कियां और सिर्फ लड़के ही क्रिकेट खेलते हैं, तो 32 लड़के ही क्रिकेट खेलते हैं। तो जाहिर सी यहाँ बात है, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हमें दोनों स्टेटमेंट की जो है ज़रूरत है। तो बोथ स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, यानी आइदर वन और टू नहीं, बोथ स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है। तो ओनली बॉयज जो है यहाँ पर हो गए, तो यहाँ ऑप्शन जो है दिया नहीं है, तो सी जो है ये नहीं होगा। कक्षा में कितने छात्र क्रिकेट खेलते हैं? तो देयर आर 32 बॉय एंड 38, तो कितने हो गए क्लास में, 50। ये हो गए आपके 60 में से सिर्फ लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो 32 खेलते हैं। तो ये इस तरीके से बनेगा, बोथ 1 एंड 2 आर टुगेदर सफिशिएंट, पर्याप्त है। तो दोनों पर्याप्त हैं। ठीक है, तो दोनों पर्याप्त हैं। अगर हम ये बोले, देखो इन्होंने क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन में और एक ऐड करा है कि कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, ओनली बॉयज प्ले क्रिकेट, तो यानी सिर्फ लड़के क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अगर हम ये भी देखें कि कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, उस बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो उसके अनुसार हम कह सकते हैं सी भी है। तो इसको हम थोड़ा और स्पष्ट तरीके से आपको जो है डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कोई और भी इसका तात्पर्य है। सिर्फ लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो 32 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कितने लड़कों में भी अगर बात करें कितने लड़के खेलते हैं, तो उस बारे में हमारे पास यहाँ पर जानकारी जो है इनसफिशिएंट हो जाएगी। मंजू हैज 10 कप, मंजू के पास 10 कप हैं, विच इज फिल्ड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ राइस, वेट इन ग्राम, तो जो कि जो समान मात्रा में चावल से भरे हुए हैं। to the weight of total, the what is the weight of total 10 कप, तो हर एक जो है बताना है कि कितना होगा। द डिफरेंस ऑफ 4 कप एंड 2 कप इज 800 ग्राम। देखो वेट ऑफ ईच हाफ कप इज 200 ग्राम, तो प्रत्येक आधे कप का वजन 200 ग्राम है। तो पूरा कप कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। तो 400 और यहाँ से इंटू 4 कर दो, जैसे 4x माइनस 2x करके 800 ग्राम हो गया। तो x की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो गई, 400 ग्राम। यहाँ पर भी x कितना हो गया, 400 ग्राम। तो दोनों में से कोई सा भी जो है आंसर कर देगा। तो आइदर वन और आइदर टू होगा, इधर स्टेटमेंट वन और टू। ठीक है, या तो एक कथन एक, या तो दूसरा, दोनों पर्याप्त हैं। ठीक। तो आपको आंसर बता दिया सॉल्व करके कैसे आएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 48, व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ अनीता एंड नंदू। तो आपको बताना है अनीता और नंदू की कुल वर्तमान आयु कितना है। प्रेजेंट एज ऑफ नंदू इज 5 ईयर, अनीता इज एल्डर टू नंदू। देखो जो है नंदू की वर्तमान आयु 5 साल है, और अनीता नंदू से बड़ी है। कितनी बड़ी है हमें नहीं दिया, हमें दिया ही नहीं है कितनी बड़ी है, सिर्फ ये बोल दिया बड़ी है। तो उसकी वर्तमान आयु बता सकते हो, दोनों की मिलकर कितनी होगी, नहीं बता सकते। तो दोनों में से कोई सा भी जो कथन है, या दोनों मिलकर भी जो कथन है, पर्याप्त नहीं है ये बताने के लिए कि दोनों की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। दोनों जो है कथन जो है सफिशिएंट नहीं है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। देखो एन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, एन को। ठीक, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे,
n माइनस 10 n माइनस 10n प्लस 100। तो मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ, n माइनस 10, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ और माइनस 10 कॉमन ले लूँ तो n माइनस 10 बचेगा। तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो n की वैल्यू क्या होगी, 10। अब नीचे वाली स्टेटमेंट देखिए, एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसका ये नहीं, केवल एक, ओनली वन इज सफिशिएंट, केवल एक ही पर्याप्त है उत्तर देने के लिए कि एन का मान क्या होगा। सीजू हैज 10 kg, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, हैज 10 बैग्स ऑफ इक्वल वेट, तो उसके पास 10 बैग है, टोटल बताना कितना होगा। 1/3 ऑफ द ईच बैग, एक तिहाई प्रत्येक बैग का कितना है, 8 किलोग्राम। तो एक बैग कितना होगा, 24, तो 10 क्या हो गया, 240 किलो। बैग में चावल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट, सी देखिए, ठीक है, तो 240 हो गया। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन करे, जिसमें हमने टाइप 1, टाइप 2 इन सब सवालों को लेकर डिस्कस करा। आसान से सवाल थे, ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं आई होगी, उम्मीद करता हूँ। बेसिक से सवाल आपको आराम से कर लेंगे। तो अब इसका एक ही तरीका है ऐसे सवालों को करने के लिए, अच्छे से रीड करिए, जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर उसके बाद उनको उत्तर दीजिए। आसानी से आप अपने सवाल बना लेंगे, कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी की जो बातें होंगी वो हम अपनी अगली क्लास में करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम अगली क्लास में करते हैं। तब तक के लिए आप अपने सवालों को अच्छे से बनाइए और अच्छे से इसका जो है निरंतर अभ्यास करिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी आपको समस्या होती है हमारे साथ ज़रूर साझा करिए, शेयर करिए, आपके हर एक सवाल का हम जवाब देंगे। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए और इतने अच्छे-अच्छे सवाल हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, शुक्रिया।